हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन और टेक्स्ट स्प्लिट का यूज़ करना। तो दोस्तों हमारे पास ये एक डेटा दिया हुआ है और हम इस डेटा को चाहते हैं कि एक ही सेल के अंदर से ये पूरा डेटा आ जाए कोमा से सेपरेट होके। जैसे कि अभिषेक महेश लाल लिखा है, उसके बाद कोमा लगे, देन तनु चौधरी आ जाए, फिर कोमा लगे, फिर चित शंकर अख्तर शानदार अख्तर ये नाम आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन। यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन लिखने के बाद ये पूछता है कि हमें जो ये डेटा है जो एक साथ लाना तो है, लेकिन सेपरेट किसके बेस पे करना है, डेलिमिटेड हमारा क्या होगा। तो हमें यहाँ पे कोमा के बेस पे सेपरेट करना है, तो हम कोमा लिखेंगे, देन उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, फिर हम अगला पैरामीटर लाने के अगला पैरामीटर पे जाएंगे कोमा लगा के। तो ये पूछता है कि क्या जो एम्प्टी सेल है इसको इग्नोर करना है या उसको भी इंक्लूड करना है। तो हमें अगर इसके बीच कोई एम्प्टी सेल है तो इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस करेंगे, ट्रू, फिर कोमा लगाएंगे। अगला पैरामीटर है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू थ्री, मतलब इन टेक्स्ट जो है जो टेक्स्ट हमें लेनी है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारी पूरी रेंज है यहाँ पे, तो हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर। ब्रैकेट बंद भी कर सकते हैं, नहीं भी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। करेंगे एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे ये सारे नाम जो हैं यहाँ पे एक ही सेल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो नाम है, यहाँ पे नाम के बीच में क्या है कि कोमा के बाद स्पेस नहीं है। अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम जब जहाँ पे हमने कोमा दिया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमा के बाद एक स्पेस भी दे देंगे। अगर हम एक स्पेस दे देंगे तो क्या क्या हर नाम के बीच कोमा स्पेस के बाद वो नाम आएगा। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कोमा के बाद एक स्पेस भी यहाँ पे आ चुका है हर नाम के यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ कोमा ही नहीं कोई भी डेलीमीटर दे सकते हैं। यहाँ पे हम बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश या हाइफन जो भी हम चाहे डेलीमीटर दे सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट जॉइन का जो है यूज़ होता है। अब जो हमारा अगला जो क्राइटेरिया है, अब जो हमारा अगला जो फंक्शन है वो है टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट इसी के अपोजिट काम करता है। जैसे कि अब हमारा जो ये एक ही सेल के अंदर पूरा डेटा है, इसको मैं कॉपी करके एक अलग जगह ले आता हूँ, यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एज ए वैल्यू आ गया और हमारे पास टास्क ये है कि अगर ये एक ही सेल के अंदर है, लेकिन अब हम इसको चाहते हैं कि ये अलग अलग कॉलम में, जैसे कि एक नाम यहाँ अलग, अगला नाम यहाँ, अगला नाम यहाँ, अलग अलग कॉलम में आ जाता है। उसके लिए करेंगे हमारे पास एक फंक्शन, या तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे या फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का। यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट स्प्लिट। अब टेक्स्ट स्प्लिट के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, टेक्स्ट हमारा ये सेल के अंदर ही पूरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और हम अगला कोमा लगाएंगे, अगला पैरामीटर है जो कॉलम डेलीमीटर, मतलब कॉलम में डिवाइड तो करना है, तो हम किस डेलीमीटर के बेस पे डिवाइड करना है। तो हमारा डेलीमीटर है वो है कोमा। यहाँ पे लिखेंगे कोमा और डबल कोट के अंदर और करेंगे कोमा लगाएंगे अगले पैरामीटर के लिए। रो डेलीमीटर अभी हमें कोमा के बेस पे करना है, रो डेलीमीटर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर। आप देखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने भी यहाँ पे पैरामीटर आए हैं वो ऑप्शनल है। तो हम सिर्फ अपना जो ये कॉलम डेलीमीटर लेने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे ये सारे नाम जो हैं अलग अलग कॉलम में आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको एज ए वैल्यू पेस्ट करके। यहाँ पे करेंगे पूरे डेटा को कंट्रोल शिफ्ट एरो की मदद से सिलेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट एज ए वैल्यू। तो अब आप देखेंगे, देखिए अलग अलग जो है सेल में ये डेटा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल के अंदर पड़ा है ये डेटा, दूसरे सेल में नहीं है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया तो ये अलग अलग सेल में आ गया है। ये तो हो गया हमने कॉलम वाइज जो इसको सेपरेट कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको एक्चुअल जो फॉर्म था इसका प्रीवियस फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे ये रो वाइज डेटा पड़ा हुआ था, इस तरह से अगर हम लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसका हम करते हैं यहाँ पे यूज़, हम लगाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट सिलेक्ट करेंगे। देन हमारा टेक्स्ट कहाँ पे है, हमारा टेक्स्ट जो पड़ा हुआ है वो है हमारा यहाँ पे था ये, ठीक है। इस सेल के अंदर उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब पूछता है कॉलम डेलीमीटर, हमें कॉलम के बेस पे सेपरेट नहीं करना, कॉलम वाइज नहीं करना है मतलब। तो हम कॉलम डेलीमीटर कुछ नहीं लेंगे और यहाँ पे कोमा लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम। और अब हमें रो वाइज करना है, तो रो डेलीमीटर हमारा डेलीमीटर वही है कोमा। तो हम डबल कोट के अंदर कोमा लिखेंगे और बंद करेंगे।
और अगला जो पैरामीटर है इग्नोर एम्प्टी सेल, ये ऑप्शनल है, प्रीवियस वन की तरह ही है जैसे हमने उसमें किया था टेक्स्ट टू जॉइन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं और करते हैं ब्रैकेट बंद। और ब्रैकेट बंद करने के बाद करेंगे एंटर प्रेस। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि सारे नाम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हर नाम के बीच में जो है ना स्पेस आ रहा है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कोमा स्पेस लिया था तो स्पेस यहाँ पे कंसीडर इसको कर रहा है। तो या तो हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा के यहाँ पे शुरू में ट्रिम फंक्शन लगा देंगे, तो वो क्या करेगा कि नाम को लादने के बाद उसको ट्रिम कर देगा, उसके बाद हमें जो है रिजल्ट देगा। यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रिम फंक्शन और इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद, करेंगे एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे हर नाम में जो स्पेस था एक्स्ट्रा वो स्पेस हट गया है और नाम हमारा एक्चुअल फॉर्म में वापस आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको टेक्स्ट जॉइन और टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन समझ आ गया होगा। मैं इस जो बुक का जो रेफरेंस है या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।